दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपके जो सीयूईटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, उस फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो अभी से बनवा लीजिए, समय है आपके पास। मुझे लगता है 7 से 15 दिन का समय आपके पास अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये मान के चलिए 20 फरवरी के आसपास से, उसके बाद से ये फॉर्म्स आपके रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। रिलीज हो जाएगा और उसके बाद 1 महीने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए यहाँ लगने वाले हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म में, क्या आपके पास हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनको बनवाना होगा, ठीक है। सो कौन कौन से वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपन देख लेते हैं, और दोस्तों में इसको शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए, तो बाद में परेशानी जो होती है ना बच्चों को, वो बच जाएंगे उससे। और दोस्तों में शेयर करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वहाँ पे आपको यहाँ सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड मिल जाए। तो बेसिकली हम क्या यहाँ डिस्कस करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे किसके लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, कौन कौन से यहाँ पे सीयूईटी यूजी 2025 के लिए, ठीक है। चलो आखिर तक इसको देखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद भी कुछ बच जाता है, इन केस बच जाता है तो कमेंट करो ताकि उसको रिजॉल्व करें। बाकी आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है, और बाकी तो समझिएगा आप सारी चीज़ें। चलो तो क्या क्या चीज़ें हैं देख लें। सबसे पहले हमारे जो फॉर्म्स के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। सो जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो एक तो आपका हो जाता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका रहेगा, जो आप बिल्कुल सफ़ेद से एक पीछे बैकग्राउंड आपका रहे और उसके हिसाब से सारी चीज़ें हो जाए तो वो बेहतर रहेगा। और रिसेंटली खिंचवाएंगे तो बढ़िया है, अभी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आ जाएगा तब खिंचवा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये आपकी ज़रूरी है। इसके अलावा आपका होता है सिग्नेचर, है ना। सिग्नेचर आपको क्या करना होता है, ये आप किसी वाइट पेपर पे इसको करके और इसको स्कैन कर लेते हैं, है ना। तो ये सिग्नेचर आपका हो ओरिजिनल, ये लगेगा। इसके अलावा आपका अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, है ना, तो पर्टिकुलर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, जनरल वालों का कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर इन केस आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये आपका लगने वाला है सर्टिफिकेट, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर का लगता है, याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर का लगता है। तो अगर आपने बनवा लिया है पुराना वाला, अब नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर्म हम फिल करेंगे मार्च से, है ना, मार्च से। तो मार्च से मेरे ख्याल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, मार्च खत्म होकर अप्रैल वाला, तो रुक के थोड़ा सा वो बनवा सकते हैं, या अभी चलने को चल भी सकता है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर वाला आपका पर्टिकुलर लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आप बनवा लीजिएगा अगर नहीं है तो। इसके अलावा आता है ओबीसी, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी में एक होती है क्रीमिलियर, एक नॉन क्रीमिलियर। तो भैया हाँ, कौन, नॉन क्रीमिलियर वाले, ठीक है, उनके लिए ये कार्ड बनेगा। अच्छा, ये भरवाना कौन सा है, ये सेंट्रल वाला आपको बनवाना है। कौन सा बनवाना है, सेंट्रल वाला, और तहसीलदार से ऊपर के अधिकारियों का साइन हो, मिनिमम तहसीलदार का साइन वाला चलता है, और कोई नहीं चलता, है ना, उससे नीचे वाले नहीं चलेंगे। तो ये ओबीसी वाला बनवा सकते हैं। बाकी भैया आपका एससी कैटेगरी से अपन बिलोंग करते हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो, है ना, ये आपको बनवा के रखना है सर्टिफिकेशन, अगर नहीं बने तो बनवा लेंगे। सभी सर्टिफिकेट कौन से लगेंगे, ये तो आपका एक ही बनता है ईडब्ल्यूएस का, तो कहीं से भी चल जाएगा, है ना। और बाकी ये सब बनते हैं सेंट्रल वाले ही लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन सी, पीडब्ल्यूबीडी, पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली आप डिसेबल हैं, वीकर सेक्शन वाले बच्चे, है ना, तो उनके लिए सर्टिफिकेशन बनता है कि कितने प्रतिशत की आपकी ये क्षति है जो शारीरिक रूप से हुई है, उसका एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन बनता है, तो वो लगेगा आपका। ये सभी सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो। अब भैया क्या है, रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट और लगता है। कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, आप जैसे करेंगे तो उसके लिए आपको लगेगा एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, अब ये मोबाइल नंबर जो है
आपका पर्सनल नंबर हो तो बहुत बेहतर है, और यही रहे, ऐसा नहीं अलग अलग चेंज करते चले जाओ। जो आपका पर्टिकुलर नंबर है जो आपको लंबे समय तक चलाना, वही नंबर बेहतर होता है। OTP वगैरह उस पर कई बार अलग अलग अपडेट्स वगैरह मिलती है, तो वो ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कोई नंबर बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देना चाहते हैं तो माता पिता का दे सकते हैं, लेकिन वो बाद में फिर समस्या का सबब बनता है, क्योंकि बाद में फिर आप मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में चले गए तो आपको एक नंबर तो चाहिए ही रहेगा जहां अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर ऐसा है तो आप एक सिम वगैरह अपने नाम की खरीद सकते हैं या करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर वही लगेगा, और ये चालू होना चाहिए, बंद ना हो, है ना। बार बार परेशानी हो सकती है, तो ये हमेशा चालू रहे नंबर बेहतर है ना। कई बार बच्चे वो नहीं करते, रिचार्ज नहीं करते, तो आपको मैसेज वगैरह बंद हो जाते हैं, है ना, 2-3 महीने बाद। ये एक समस्या का विषय होता है, तो वो आपको रखना है प्रॉपर वैलिड चालू नंबर। इसके अलावा ईमेल अगर है, ईमेल है ना, तो एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए। ये आजकल सारी चीज़ों में लगने लग गया है। इसमें भी OTP वगैरह आते हैं, तो अगर नहीं बनी है तो बनवा लीजिए। किसी भी साइबर कैफ़े पे बन जाता है, आपके कुछ दोस्त एक्सपर्ट होंगे वो बना देंगे। अदरवाइज़ आप जाएंगे किसी भी ऑनलाइन की दुकान पे, वो आपकी एक पर्टिकुलर आईडी बना देंगे। तो वो ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको पता हो, और अगर कहीं बाहर से बनवाएं तो चेंज कर देना बाद में, जो केवल आपको पता रहे, ठीक है। तो इसमें भी सारी जानकारी आपको देनी रहती है, इसमें मिल जाते हैं OTP वगैरह, ये आपका रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट ID में आता है क्या, आपका आधार कार्ड, है ना। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आधार कार्ड का नंबर आपका लगेगा। और आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, वो आपका होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल ID है आधार की, है ना, UIDAI, उस पर जाके आपको पूरी जानकारी मिल सकती। तो क्योंकि यहाँ पे भी वेरीफाई होता है, आधार वेरिफिकेशन, उसमें रजिस्टर्ड नंबर पे मैसेज आता है, तो वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगने वाले। कहाँ पे लगने वाले, एग्जामिनेशन में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब। इनमें से कुछ भी लग सकते हैं, ये लगेंगे, लेकिन इतने तो लगने ही वाले हैं। बाकी फिर 10th क्लास की मार्कशीट हो जाती है ना, वो बाद में जब आपके रहेंगे ना तब लगते हैं, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें। तो इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जो आपके एप्लीकेशन के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर बने हैं, रखे हैं सारे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बने हैं तो इनकी तैयारी धीरे धीरे आपको करनी है, ताकि बाद में फिर समय रहते काम हो पाए। बाद में नहीं तो बच्चे परेशान होने लग जाते हैं और उनसे कोई दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ गया था पिछली बार इस कारणों से कि उनके डॉक्यूमेंट्स ही वैलिड नहीं हो पाए थे। तो इन सारी चीज़ों को कर लीजिए। बाकी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करिए, ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.